मिरर फार्मूले के न्यूमेरिकल कर लिए थे ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है? जैसे आपके पास कोई भी लेंस है, वो कितनी रेस को कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है? क्या करता है? कन्वर्ज या फिर क्या करता है? डाइवर्ज। मतलब उसकी कितनी कैपेबिलिटी है या कैपेसिटी है रेस को क्या करने की? कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की। इस ठीक है, कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? पावर ऑफ लेंस। लेंस की कितनी कैपेसिटी है या एबिलिटी है वो रेस को क्या करे? डाइवर्ज या फिर कन्वर्ज करें। ठीक है, उसकी इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं हम? पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? पावर ऑफ लेंस। लेंस की एबिलिटी, वो कितनी रेस को डाइवर्ज और कन्वर्ज कर सकती है, वो कितने रेस को कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज कर सकता है, उसकी इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द एबिलिटी ऑफ लेंस, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेस ऑफ लाइट। डाइवर्ज द रेस ऑफ लाइट। ठीक है, इसकी एबिलिटी को क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस। ठीक है, और पावर ऑफ लेंस के डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जो पावर होती है ना, वो रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ की। याद रखना है, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फिर डेफिनेशन क्या होगी? पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड as the reciprocal of focal length, defined as the reciprocal of focal length। जो पावर होती है वो फोकल लेंथ की क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है। क्या होती है? रेसिप्रोकल। P इजकल टू 1/f। और पावर के यूनिट होते हैं डायोप्टर। द SI यूनिट ऑफ पावर, द SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, सिंबल क्या है इसका? कैपिटल डी। सिंबल क्या है इसका? कैपिटल डी। देख लो एक बार फिर। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है इसका? डायोप्टर। क्लियर हो गया प्राची, तरुण, दमन? यस सर। चलो भी, आज हमने करने थे लेंस फार्मूला के न्यूमेरिकल। ठीक है, आपको पता है भी लेंस फार्मूला होता क्या है? लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। एक बार फिर से बता देता हूँ, इमेज डिस्टेंस। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f क्या है? फोकल लेंथ। f क्या है हमारे पास? फोकल लेंथ। v, u एंड f। ठीक है, अब देख लो इनके साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस, पहले आपको पता है कि लेंस दो तरह के होते हैं। एक होता है कन्वेक्स लेंस, एक कौन सा होता है? कनकेव। कन्वेक्स और कनकेव। VUF, VUF। कन्वेक्स का V पॉजिटिव, U नेगेटिव, F पॉजिटिव। कनकेव का V भी नेगेटिव, U भी नेगेटिव, F भी नेगेटिव। बस ये याद रखना है आपने। कन्वेक्स का U नेगेटिव सिर्फ, कनकेव के तीनों नेगेटिव होंगे। ये लग गया पता आपको स्टूडेंट्स? सर यस। चलो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करें हम इसका। लेंस फार्मूले का सबसे पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल। क्वेश्चन है हमारे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, ए कनकेव लेंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कनकेव लेंस, कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ
15 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। फॉर्म एन इमेज, फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। क्वेश्चन, हाउ फार ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, हाउ फार ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। ये क्वेश्चन हमारा। सबसे पहले तो कनकेव लेंस को अंडरलाइन करना हमने। लेंस आपके पास कौन सा है? कनकेव। अब हम लिखेंगे गिवन क्या क्या है हमारे पास। अब हम क्या लिखेंगे? गिवन। फोकल लेंथ गिवन है कितनी? 15। हाँ, पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव? सोच कर बताना, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। अब आगे पढ़ो। फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ये बताना मुझे, ये वी पता, वी गिवन है या यू गिवन है? सोच कर बताना। फॉर्म एन इमेज फ्रॉम द लेंस 10 सेंटीमीटर। क्या गिवन है? बताओ सोच कर। ये हमें क्या गिवन है? 10 सेंटीमीटर। वी गिवन है, यू गिवन है? वी गिवन है। वेरी गुड, क्योंकि इमेज गिवन है ना, इमेज बनी है तो वी गिवन है। चलो बी, वी कितना गिवन है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर। अब बताओ ये वी नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है? लेंस कनकेव है। नेगेटिव बेटा, नेगेटिव। कनकेव लेंस है, नेगेटिव। निकालना हमें क्या है? यू निकालना हमने यहाँ से। चलो भी, लेंस फार्मूला लगा लें। अप्लाइंग लेंस फार्मूला, अप्लाइंग लेंस फार्मूला। क्या है लेंस फार्मूला? जल्दी बताओ। लेंस फार्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/f। चलो, जो वैल्यूज आपको गिवन है वो पुट कर दो यहाँ पर। v की गिवन है कितनी? -10। u की पता नहीं। f गिवन है हमारे पास, कितना गिवन है? f -15। ये माइनस, इसको ले जाओ इधर, ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ये वाला भी इधर जाकर प्लस का। पता लग गया ना? ये माइनस का उधर जाकर प्लस का, ये माइनस का इधर आकर प्लस का। -1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/u। 15 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? 15 और 10 का एलसीएम 30 आ गया। -3 + 2 इक्वल टू 1/u। ये हमारे पास आ गया -1/30। -1/30 इक्वल टू 1/u। हमें u चाहिए। क्या करें यहाँ से? अब हमें इस न्यूमेरिकल में u चाहिए। रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करेंगे। चलो भी, आंसर कितना आ गया? -30 सेंटीमीटर। हो गया क्लियर? न्यूमेरिकल आसान है स्टूडेंट्स? यस सर। चलो भी, एक और न्यूमेरिकल करते हैं इसका। अब हम लेंस वाले का एक और न्यूमेरिकल। एक कन्वेक्स लेंस, एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड object is placed 15 centimeter from the lens. Find the position and nature of image. Position and nature of image. सबसे पहले काम क्या करना है इसमें? आपने कन्वेक्स लेंस गिवन है, उसको अंडरलाइन करो। कन्वेक्स लेंस को अंडरलाइन किया। चलो भी, फोकल लेंथ कितनी गिवन है इसकी? देखो यहाँ से फोकल लेंथ कितनी गिवन है? 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी गिवन है? 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे?
सोच कर बता। सर पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। वेरी गुड। चलो और क्या गिवन है? 15 क्या गिवन है इस बार हमें, यू या वी? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड यू। यू क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव। 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 वेरी गुड। निकालना क्या है हमने, वी निकालना है। चलो बी, अप्लाइंग लेंस फार्मूला। अप्लाइंग लेंस फार्मूला। क्या होता है लेंस फार्मूला? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू पता नहीं है हमें, वो तो निकालनी है। u की कितनी गिवन है? -15। u की कितनी गिवन है हमारे पास वैल्यू? -15 गिवन है। चलो भी, f की कितनी गिवन है? 30। ये माइनस इस माइनस के पास चल जाएगा, क्या बन जाएगा? प्लस का। तो हमारे पास क्या बन गया? 1/v प्लस 1/30। 15 या 30? 15 इज इक्वल टू 1/30। ये वाली टर्म इधर आकर क्या बन जाएगी? माइनस की। चलो भी, 1/30 माइनस 1/15। एलसीएम कितना आ गया इसका? एलसीएम 30, 1 माइनस 2 माइनस 1/30, -1/30। और v की वैल्यू कितनी आ गई? -30 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया ये आपको कैसे किया मैंने? सर यस सर। देखो यहाँ कैसे किया है। चलो भी, अब हमारे पास दोनों क्वेश्चन लग गए पता? सबको लग गए, ये पता लग गया? चलो भी, एक और फार्मूला है इसका, वो आज देख लो, न्यूमेरिकल उसके कल करेंगे। हमने मैग्निफिकेशन का फार्मूला किया था ना, याद है क्या होता था मैग्निफिकेशन का फार्मूला? m का फार्मूला क्या होता था? यस। h' अपॉन h। h' क्या होता है हमारे पास? साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज। h क्या होता है हमारे पास? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी वैल्यू एक और होती थी v/u। बस फर्क याद रखना, मिरर में यहाँ पर हम नेगेटिव डालते थे, लेंस में नेगेटिव नहीं होता। यहाँ याद रहेगा सबको? मिरर में यहाँ पर नेगेटिव होता था, यस। लेंस में नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, लेंस में ये फार्मूला होगा, लेंस में ये वाला फार्मूला होगा। आज देख लो, स्टार्ट कहाँ से किया था हमने? पावर ऑफ लेंस से। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है? कोई लेंस की कितनी एबिलिटी है, किसी लेंस की कितनी एबिलिटी है, वो रेस को कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज कर सकता है कितनी, उसके पावर ऑफ लेंस बोलते थे। ठीक है, पावर ऑफ लेंस होता है क्या? इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस के यूनिट क्या होते हैं? पावर ऑफ लेंस के यूनिट होते हैं डायोप्टर। सिंबल क्या है? कैपिटल डी। सिंबल क्या है? कैपिटल डी। उसके बाद हमने क्या किया? लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला देख लो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फिर हमने साइन कन्वेंशन किया है कन्वेक्स और कनकेव दोनों के। कन्वेक्स के लिए u नेगेटिव, कनकेव के लिए सारी नेगेटिव, v भी, u भी और f भी नेगेटिव, तीनों चीज़ें नेगेटिव होगी। अब आगे देखो, फिर हमने ये न्यूमेरिकल किया जिसमें हमने क्या निकाली? इमेज का डिस्टेंस निकाला। मुझे कैसे पता लगा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाला। मुझे कैसे पता लगा ये v गिवन है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस है, v है। ठीक है, फिर ये सॉल्व किया, फिर सेकंड न्यूमेरिकल किया। क्लियर हो गया सबको? प्राची, नंदिनी, तरुण? यस यस। यस सर। अब मुझे सच सच बताना, आप में से कितने हैं जो सिर्फ एक ही क्लास लगाते हो, ये वाली? जल्दी बताओ। प्रथम? सर हम तो सारी लगाते हैं। सारी लगाते हो? मैं भी सारी। तरुण? यस सर, यस सर। तरुण, हरमन? सर। बेटा जिन्होंने फीस की ना दी नहीं आई हम तक, आज मंडे ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ। मेरी आ गई।
मेरी किहदी आ गई तरुण दी। तरुण दी आ गई। चलो भी हाँ जी सर जी। दमन, नवजोत, प्रभदीप थोड़ी फीस। सर आज आएंगे। नवजोत कदों कदों बेटा। सर कल। ओके बेटा।